हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक नई प्रश्नावली आपकी क्या है वो है बहुपद, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुपद क्या चीज़ होता है। ठीक है, बहुपद जैसे मान लो ये एक समीकरण है x³ - x² + 4x + 7। ठीक है, ये क्या है? ये चर यक्स का समीकरण है। ठीक है, अच्छा अब दूसरे वाले इक्वेशन में देखिए, दूसरे वाले समीकरण में क्या है? 3y² + 5y। इसमें क्या है? ये चर y का बहुपद है। ठीक है, इस तरीके से ये चर y का बहुपद है। इसमें क्या है? ये चर t का बहुपद है। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, अब इससे आगे क्या करेंगे? इससे आगे जो मुझे करना है वो है कि बहुपद का हमको बंटवारा करना है, इसके प्रकार के बारे में डिस्कस करना है। किसके आधार पे? पद के आधार पे, पद के आधार पे। ठीक है, पद के आधार पे बहुपद क्या होता है? ये मान लो 2x है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक पदी बहुपद है। ठीक है, और मान लो अगर कहीं 2x + 5 लिखा है तो ये क्या होगा? ये द्विपदी बहुपद होगा। ठीक है, और देखिए, और आपका मान लो हो जाएगा 3x² + 4x + 5। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका? त्रिपदी बहुपद। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया कि पद के आधार पे क्या किया? हमने डिफाइन किया कि आपके बहुपद के प्रकार जो हो गए एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, त्रिपदी को आप बहुपद भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुपदी बहुपद। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और छूट रहा है, शून्य बहुपद भी होता है। ठीक है, जहाँ पे कोई चर नहीं हो, जैसे सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? ये एक अचर वैल्यू है। ठीक है, इस टाइप की वैल्यू 2 हो गया आपका, -4 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये सब क्या है? ये शून्य बहुपद है, सॉरी शून्य पदी बहुपद है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आगे क्या होगा, ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, बेसिक है तो बेसिक का हमेशा यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हम आपके चैप्टर 2.1 की तरफ थोड़ी देर में आते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक बातें बता दें, जो सीखने वाली बातें हैं, जो आगे चल करके आपके जीवन में काम आने वाली हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। अच्छा, अब ये तो पद के आधार पे हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या आने वाला है? घात के आधार पे। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? घात के आधार पे। ठीक, घात के आधार पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि बहुपद। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? एक घात का बहुपद। एक घात का बहुपद मतलब 2x + 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा एक घात वाला हो गया, एक घात बहुपद। दूसरा क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, ये कैसे होगा? जैसे मान लो आपने पिछली क्लास में आपने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, जैसे 2x² हो गया। ठीक है, और +4x हो गया, +2 हो गया, इस टाइप का। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक घात वाला था, यहाँ पे द्विघात वाला था। ठीक है, अब अगला क्या आने वाला है? त्रिघात वाला आने वाला है। ठीक है, त्रिघात बहुपद। ये कैसे होता है? ये होता है मान लो x³ + 7 कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये चीज़ तो आपने डिफाइन कर लिया। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये घात कहाँ देखते हैं हम लोग? ठीक है, इससे आगे मैं उसको समझा रहा हूँ आपको। देखिए, मैं कोई सा इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैं लिख रहा हूँ जो अभी मैंने लिखा था 2x² + 4x + 2। ठीक है, ये मान लो मैंने इक्वेशन लिखा है। ठीक है, अब आपको किसी भी इक्वेशन का घात अगर बताना हो
क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि दिए गए समीकरण का आपको घात बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है। पूरे इक्वेशन में आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो सब पद दिया है उसमें सबसे बड़ी घात जो हमारा चर वैल्यू है यक्स है, मान लो इसका चर क्या है, यक्स में ये है, ठीक है, यक्स चर में बहुपद है, तो सबसे बड़ी घात यक्स की कहाँ पे है, वही हमारे बहुपद की घात होती है, ठीक है तो दो जगह है यक्स, लेकिन इसको नहीं बोलेंगे, जहाँ पे सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा क्या होगा, बहुपद का घात होगा। तो इसका क्या होगा, इसकी घात क्या होगी इस बहुपद की, 2। इस तरीके से आप लोग, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछेगा, ठीक है, आपके सिलेबस में हो सकता है पूछ ले, क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम्स में पूछ ले, ठीक है। ये बेसिक बात है और बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कभी भी इक्वेशन दे और पूछ ले कि इस इक्वेशन का घात क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, जो सबसे बड़ी पावर होगी एक्स की वही हमारी घात होगी। मान लो वो टर्म टी में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, ठीक है, वो वाई चर में भी आपका बहुपद हो सकता है, किसी भी चर में हो, तो वहाँ वही देखना है कि जो हमारा घात सबसे बड़ा हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो आपका 2.1 है उस चैप्टर की तरफ चलते हैं। उसमें शून्यक पूछा है, आपको दिया हुआ है इक्वेशन, क्या दिया हुआ है, y = px, और उसने px का क्या पूछ लिया है, शून्यक, ठीक है, शून्यक। सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि शून्यक आखिर होता क्या है। मान लो कोई इक्वेशन है 2x + 5 है, ठीक है, ये मान लो इक्वेशन है हमारा, देख लीजिए क्या है, 2x + 5 हमारा क्या है, इक्वेशन है। तो शून्यक क्या, यही मतलब होता है कि x की ऐसी वैल्यू जो हमारे पूरे समीकरण को 0 कर दे, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू रख दें जिससे हमारे पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, वही हमारा क्या होता है, शून्यक होता है। जैसे मान लो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ये लिख देंगे हम 2x + 5 = 0 था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ लिख देंगे 2x बराबर क्या लिख देंगे, -5/2, ठीक है, x = क्या हो जाएगा, -5/2। इस तरीके से हमारा शून्य क्या होगा, -5/2। अब इस वैल्यू को आप उठा करके यहाँ रखिए, देखिए क्या होगा कि हमारी ये वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, ठीक है। रख के चेक कर लीजिए क्या आया है, -5/2, तो यहाँ पे रखिए 2 × -5/2, यही आया था ना, +5, ध्यान दो। अब यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा -5 + 5, कितना हो जाएगा, आप बताइए, 0, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया, अगर px का शून्यक पूछ रहा है तो x की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो क्या करेगी, हमारे समीकरण y के वैल्यू को क्या कर देगी, 0 कर देगी, px के वैल्यू को क्या कर देगी, पूरा कंप्लीट 0 कर देगी, ठीक है। x की कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो हमारे px की वैल्यू को 0 कर देगी, ठीक है। तो हमको तो इसमें कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, x एक्सिस हो गया, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो आपका क्षैतिज में, मतलब पृथ्वी के साथ क्षैतिज में जो आपको दिखे वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस होता है, ठीक है। और ये वाला होता है y, ये वाला x, यहाँ पे क्या होता है आपका ओरिजिन, ठीक है, 0। चलिए क्वेश्चन क्या है आपका, जो ग्राफ है ये इस टाइप का है। इस ग्राफ में आपको क्या बताना है कि इसमें कितने शून्यक होंगे, बस यही आपको बताना है कि इसमें कितने शून्यक होंगे, कोई वैल्यू नहीं बतानी, सिर्फ बतानी है कि कितने शून्यक होंगे, ठीक है। तो मैं आपको तरीका सिखाता हूँ, क्या करेंगे आप लोग इस इक्वेशन में, इस ग्राफ में देखेंगे कि आपका जो लाइन है वो x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ठीक है, वही काउंट कर लेंगे, वही उसका उतना बार शून्यक होगा, ठीक है। तो आप लोग इस इक्वेशन में देखिए, आपके इस लाइन ने x एक्सिस को कट किया है, नहीं कट किया है, ठीक है, एक बार भी नहीं कट किया है, तो इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक होगा आपका आंसर सीधा 0, ठीक है। इसका शून्यक कितना होगा, 0, एक भी शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, खाली देखना क्या है कि आपकी इस लाइन ने आपको x एक्सिस को कितनी बार कट किया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से एक लाइन है ऐसे करके, इस तरीके से इसने ग्राफ बनाया हुआ है, ये है x, ये है x', ये है y, ये है y', ठीक है, क्लियर।
यहाँ वाई डैश रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए, एक्स एक्सिस हमारा ये है, ठीक है, वाई एक्सिस हमारा ये है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। मुझे देखना है सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो मुझे इस लाइन ने कहाँ कट किया है, सिर्फ एक बार कट किया है एक्स एक्सिस को, तो इसका शून्य कितना होगा, 1, ठीक है। इस तरीके से अगर आपके परीक्षा में ये ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरीके से देखिएगा कि एक्स एक्सिस को इसने कितनी बार कट किया है, वह इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ग्राफ है वो इस टाइप का है, ठीक है, ऐसे है, फिर यूँ है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यक्स, ये हो जाएगा यक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। अब इसमें बताइए आप लोग, इसमें बताइए, देखिए एक बार यहाँ कट किया है, ठीक है, यहाँ तो किया नहीं है, एक बार यहाँ किया है, 2 3, तो इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य का आपका कितना होगा, 3, ठीक है, इसका शून्य का आपका 3 होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दिया था, ठीक है, क्वेश्चन तो एक ही था, उसी का 6 पार्ट बनाया था, तो उसमें मैं आपको 1-2 होमवर्क के लिए भी देना चाहता हूँ, ठीक है, होमवर्क के लिए भी देना चाहता हूँ। एक मैं और बताऊँगा आपको, ठीक है, एक मैं और बताने वाला हूँ, और बाकी 2 आप लोग होमवर्क करके आएंगे, चौथा और 5वां आप लोग होमवर्क करके आएंगे। ये 4 नंबर, ठीक है, ये 5 नंबर, 6th वाला मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। 6th वाला कैसे है, ये है आपका इस टाइप से, यहाँ पे टचिंग पॉइंट है, यहाँ पे अपर है, यहाँ पे टचिंग पॉइंट है, यहाँ पे अपर है, ठीक है, इस तरीके से है, ठीक है। इस बार इसका मैं नामकरण कर देता हूँ, ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा यक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, हो जाएगा वाई डैश। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें हम लोग काउंट करेंगे कि हमारी जो लाइन है, हमारा जो ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ एक जगह हो गया, दूसरा जगह हो गया, तीसरा जगह हो गया, यह मतलब इसका शून्य कितना होगा, 3, ठीक है, इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कुछ अलग देख पाए होंगे, अभी तक क्या करता था, पूरा नीचे चला जाता, जैसे यहाँ क्या हुआ है, पूरा नीचे से जाके इसको पूरा पूरा कट किया है, ये टचिंग पॉइंट भी क्या होगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट माना जाएगा। इस चीज़ को आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कभी यहाँ पॉइंट टच करके निकल जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका भी एक शून्य काउंट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बाकी दोनों क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका बचा हुआ है, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आशा करता हूँ कि आपसे आसानी से हो जाएगा। थैंक यू।